और चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर नजर आ रहे हैं। सीएम ने केदारनाथ और बद्रीनाथ की व्यवस्था देखने के लिए अपने 2 मंत्रियों को अब इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को देखेंगे, वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल बद्रीनाथ धाम की व्यवस्था को देखेंगे। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग कंप्लीट गाइडलाइन जारी करें और व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा भी की जाए, क्योंकि हमने देखा है कि यात्रा जैसे ही शुरू हुई है, जो यात्री है उनकी अच्छी खासी वहां पर पहुंच शुरू हो गई है, यानी कि हजारों की संख्या में रोज वहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं। अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं और इसमें कईयों की मौत भी हो गई है। इसलिए तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए अब 2 मंत्रियों को अलग अलग जगह यानी केदारनाथ बद्रीनाथ का कार्यभार सौंप दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देहरादून से दीपांकर जुड़ गए हैं। दीपांकर, हमने देखा कि चारधाम की यात्रा जैसे ही शुरू हुई, यात्रियों की भारी तादाद वहां पर आनी शुरू हो गई है, पहुंचनी शुरू हो गई है। ऐसे में अव्यवस्थाओं का भी आलम देखने को मिला, कुछ लोगों की मौत भी हुई है, व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं है। तो अब लगता है कि मुख्यमंत्री भी ये समझ गए हैं कि अगर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करना है तो पूरी तरह से यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत भी ना हो और स्थिति बिल्कुल सही हो, और यात्रियों में ये हो कि अगर हम चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो व्यवस्थाएं पुख्ता हो। तो इसलिए 2 मंत्रियों की नियुक्ति इसको लेकर। बिल्कुल नीलू, क्योंकि यात्रा 2 साल के बाद अपने सही वक्त पर शुरू हुई है और आपने जिस तरह बात कही कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में अव्यवस्था जरूर देखने को मिली यहाँ पर। वो चाहे रहने की व्यवस्था का सवाल हो, वहां पर आने जाने के लिए हो, वहां पर पुलिस का जो व्यवहार है उसकी बात हो, या फिर वहां पर हेल्थ चेकअप की बात हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो। 23 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं नजर आई। तो कल मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो मशीनरी है उसको लेकर खासी नाराजगी जाहिर की, चाहे विभाग हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पर्यटन विभाग हो, दूसरे और विभाग हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी से उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि हर जगह व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, कहीं पर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और इसी कड़ी में 2 मंत्रियों को, धन सिंह रावत को यहां पर केदारनाथ की और सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और दोनों मंत्रियों से कहा गया है कि वो दोनों धामों में व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, प्रेस से जो बात करनी है उस बात की जानकारी देंगे, और ये पूरा जिम्मा उन्हीं दोनों मंत्रियों के कंधों पर होगा। तो अब दोनों जो मिनिस्टर्स हैं वो किस तरीके से अब इस पूरे जो व्यवस्था है उसको बनाने में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और दर्शनों के लोग देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं। ऐसे में इतना आसान नहीं है सब कुछ। देखिए दीपांकर, ये तो पहले से तय था कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी हमने देखा था चारधाम यात्रा से पहले शुरू हो गई थी। इस बात का अंदाजा प्रदेश सरकार को भी था, इसलिए कह रही थी कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। अब लगता है कि 2 मंत्रियों को जब इसका भार दे दिया गया, एक को केदारनाथ एक को बद्रीनाथ, तो व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, क्योंकि आमद बहुत ज्यादा है यात्रियों की। क्या इस पर भी कोई नियंत्रण की बात हो रही है क्या, कि हाँ लिमिटेड संख्या में यहां पर यात्री पहुंचे? नीलू, श्रद्धालुओं की संख्या 1,000 बढ़ाई गई थी, जिसके बाद अब यह गंगोत्री में 8,000, केदारनाथ में 13,000, यमुनोत्री में 5,000 और बद्रीनाथ में 16,000 की यात्रियों का तय किया गया कि एक दिन में इतने यात्री वहां पर दर्शन कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरे राज्यों से आने वाले यात्री हैं, जिनकी बुकिंग्स हैं, वो अगर अपने बुकिंग के स्लॉट के टाइम पे आते हैं, अगर उसको आप रास्ते में रोकेंगे तो वो दिक्कत एक अलग तरीके की है। फिर वो उतनी दूर से आया, दूसरे राज्य से आया, उसके लिए आपके पास ठीक है। चलिए दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उस वक्त एक